माई क्लास एंड स्टोरीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का चैप्टर सर्विस मार्केटिंग का ट्रेंड इन मार्केटिंग में इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग क्या होती है, उससे थोड़ा सा अलग से सोचते हैं। बी टू बी बिज़नेस मार्केटिंग, बी टू बी बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में क्या है, एक तो मार्केटिंग होती है इंडस्ट्रियल बी टू सी, वो जिसके एडवर्टीज़मेंट भी आते हैं, जिसके मतलब कंज्यूमर को एडवर्टीज़मेंट भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन एक कस्टमर होते हैं बी टू बी के, मान के चलिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक टेलीविज़न कंपनी है, तो टेलीविज़न कंपनी को जो है कहीं से प्लास्टिक की केबिन चाहिए होगी, कहीं से पिक्चर ट्यूब चाहिए होगी, कहीं से उसको इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए होगा, ये सब उसको बनाने के लिए चाहिए। और उसके बाद में उसको जो है असेंबल वो खुद करेंगे। उसके बाद में उसको गत्ते की भी ज़रूरत होगी और उसमें जो थर्माकोल लगता है उसकी भी ज़रूरत होगी, तो ये भी उसकी रिक्वायरमेंट है। उसको एक पेपर की भी ज़रूरत होगी जिसमें वो वारंटी कार्ड जो है लिख करके देते हैं, तो वो भी उसकी ज़रूरत होगी। अब ये सारे बना तो वो टीवी रहे हैं, लेकिन उनको केबिन की भी ज़रूरत है, पिक्चर ट्यूब की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की भी ज़रूरत है, तो वो दूसरी इंडस्ट्री से लेंगे उन सबको। उनको गत्ते की भी ज़रूरत है तो वो एक गत्ते की इंडस्ट्री से लेंगे। उनको थर्मोकोल की भी ज़रूरत है तो वो थर्मोकोल की इंडस्ट्री से लेंगे। तो ये सब क्या हुआ, बी टू बी बिज़नेस हुआ कि बना वो टेलीविज़न रहे हैं और उनको रिक्वायरमेंट है एक गत्ते की भी, जिसे कहते हैं पैकिंग करने के लिए। उन्हें थर्मोकोल की भी ज़रूरत है, उन्हें पिक्चर ट्यूब की भी ज़रूरत है, उन्हें जो है प्लास्टिक केबिन जो होता है टेलीविज़न का उसकी भी ज़रूरत है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी ज़रूरत है। तो बना तो वो टीवी रहे हैं, लेकिन वो इन मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे तब वो जा कर के एक टेलीविज़न तैयार करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं वॉशिंग मशीन। जैसे कि वॉशिंग मशीन होती है, तो वॉशिंग मशीन की इंडस्ट्री जो होती है, फैक्ट्री जो होती है, उन्हें भी एक प्लास्टिक की बॉडी की ज़रूरत होती है, एक मोटर की ज़रूरत होती है, तो वो मोटर कंपनी से ख़रीदेंगे। वायर की ज़रूरत होती तो वो वायर कंपनी से ख़रीदेंगे। उसमें और भी कुछ लगते हैं जाली वगैरह, तो वो किसी और कंपनी से ख़रीदेंगे। ये सब सामान मिलते हैं। और उसके बाद में उन्हें भी एक गत्ते की ज़रूरत होती है पैक करने के लिए, थर्मोकोल की ज़रूरत होती है, और उनको भी एक ज़रूरत होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में पहिए लगे हुए होते हैं, तो वो किसी पहिए बनाने वाले टायर जो छोटे छोटे पहिए होते हैं उनसे कांटेक्ट करेगी। तो ये इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री से सामान खरीद रही है और अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। ये जो होता है इसमें बी टू बी इसी तरीके से होता है। जैसे कि ई रिक्शा होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा होती हैं, इसको अगर किसी को बनाना है तो बनाने के लिए क्या है कि वो जाएगा किसी वेबसाइट पे, तो उसको जो है इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पे, तो उसको जो है बाज़ार में बहुत सारी जगहों पर वो भी मिल जाएंगे जो केबिन होते हैं ई रिक्शा के। उसको फिर टायर ख़रीदने होंगे तो वो टायर भी मिल जाते हैं। उसको फिर गद्दी ख़रीदनी होंगी तो वो गद्दियाँ भी मिल जाती हैं जो सीट्स होती हैं। स्टीयरिंग भी मिल जाते हैं। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो भी मिल जाता है, बैटरी भी मिल जाते हैं। अल्टीमेटली जो है एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा तैयार हो जाती है बाज़ार से सामान लेकर के ख़रीद के। कोई भी कर सकता है, बहुत से लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे ई रिक्शा बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने एक इंडस्ट्री ने दूसरी इंडस्ट्री से, मतलब दूसरे सेलर से, एक सेलर ने दूसरे सेलर से सामान ख़रीदा और उसको असेंबल किया और बना के प्रोडक्ट तैयार कर दिया। इसको कहते हैं इन बी टू बी बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग। तो इसमें भी मार्केटिंग होती है कि जो इस एरिया में बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग करते हैं वो उसी फील्ड में अपनी मार्केट एडवर्टीज़मेंट करते हैं उन्हीं जगहों पर। एक एग्ज़ाम्पल है बी टू बी का, जैसे कि उसका कभी मार्केट में कोई शॉप नहीं मिलती, कभी कोई शोरूम नहीं मिलता, लेकिन वो पूरे ऑल ओवर इंडिया होते हैं। वो हॉस्पिटल में जो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन या फिर सीटी स्कैन होते हैं, इनका कहीं पे नॉर्मली शोरूम होता ही नहीं है। नॉर्मली नहीं होता कि, और किसी भी सिटीज़ में नहीं होता कि ये कहीं पर मिलते हों। इनकी मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी क्या है, जब इंटरनेट नहीं था तो इनके सेलर होते थे, जो इनके मैनेजर वगैरह होते, तो वो बड़े बड़े नर्सिंग होम, हॉस्पिटल में जाते थे और उनसे कांटेक्ट करते थे, बताते थे कि हमारा जो है ईसीजी आता है, हमारा अल्ट्रासाउंड आता है, हमारा सीटी स्कैन आता है, खैर वो तो इंपोर्ट होते हैं, हमारा जो है एमआरआई मशीन आती है और हमारे ये पैथोलॉजिकल टेस्ट के इक्विपमेंट आते हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं।
तो वो जा कर के मार्केटिंग करते थे। वो क्या हुआ कि एक बिज़नेस ओनर ने, जो बिज़नेस इंडस्ट्री ने, दूसरे बिज़नेस, क्योंकि हॉस्पिटल भी एक बिज़नेस है, उनसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद में उसको सेल करते हैं। अब ये जब से इंटरनेट आया है तो यही काम जो है थ्रू आउट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, के वेबसाइट पे जाके ईमेल के थ्रू कर लेते हैं, अपनी कोटेशन भेज देते हैं कि हमारे पास ये बेड्स हैं, हमारे पास ये ऐसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, हमारे पास ऐसी ईसीजी मशीन है, और जो भी मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी मार्केटिंग ऐसी होती है। तो क्या हुआ कि मेडिकल डिवाइस के जो प्रोडक्ट होते हैं ये कभी भी जो है किसी नॉर्मल आदमी के पास नहीं पहुंचते, नॉर्मल ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो बेचने वाला भी क्या हुआ, एक इंडस्ट्री हुई, और लेने वाला भी क्या हुई, एक इंडस्ट्री हुई, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। तो इसे कहते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, के बिज़नेस टू बिज़नेस, कि जो एक बिज़नेस ओनर दूसरे बिज़नेस ओनर को सामान बेच रहा है और उसको सेकंड बिज़नेस ओनर जो है उसको फर्दर जो है उसको यूटिलाइज़ करके उसका आगे या तो गुड्स या सर्विस बेच रहा है। तो इसे कहते हैं B2B मार्केटिंग। इसमें क्या है, मेन फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि B2B मार्केटिंग में जो होगा, B2B बिज़नेस में जो होता है उसमें बल्क में सामान जाता है। सबसे पहले गुड्स इन द बल्क, के एक ह्यूज क्वांटिटी का गुड्स जाता है जो डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचते हैं। तो वो एक या दो प्रोडक्ट नहीं होते, वो हज़ारों में प्रोडक्ट हो सकते हैं। और इसमें जो है दूसरी चीज़ कि हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड होने चाहिए, कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या सामान खरीद रहे हैं। नॉर्मली जिनको कोई जानकारी नहीं होती वो इंडस्ट्रियल बाइंग नहीं कर सकते। यही इसके 2-3 फीचर्स होते हैं। होप डाउन के आपको इंडस्ट्रियल मार्केटिंग थोड़ा समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।